हमारे देश के मुसलमानों पर अक्सर देशद्रोही होने का आरोप लगाया जाता है और उसका लॉजिक ये दिया जाता है कि ये कभी भी देश के सगे नहीं हो सकते क्योंकि इनके लिए हमेशा से ही देश से पहले मजहब आता है। इस बात में मुझे दम भी लगता है क्योंकि हिंदुस्तान के लिए खेल रहे, हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे मोहम्मद शमी ने एक मैच के दौरान थोड़ा सा पानी क्या पी लिया कि मुसलमान उस पर टूट पड़े और एक के बाद एक लगातार हमले किए जा रहे हैं। हमारे आज के डिबेट में एक कट्टरपंथी मौलाना भी था जिसने सबसे पहले मोहम्मद शमी के खिलाफ फतवा जारी किया था, जिससे बहस करने के लिए रिजवान अहमद के साथ साथ अमन चोपड़ा भी डिबेट में मौजूद थे और इन दोनों लोगों ने इस जाहिल मौलाना का वो हाल कर दिया कि थोड़ी ही देर में ये भागता हुआ दिखाई दिया। बाकी क्या हुआ हमारे आज के इस बहस में, डिबेट में आप खुद देखिए। कि इसलिए आप जैसे लोगों के लिए कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, ये मेरे नहीं है, कठमुल्ला ये मोहम्मद शमी के जो भाई हैं उन्होंने कहा कि ज्ञानवान होता नहीं है, आप जैसे लोगों के लिए कठमुल्ला शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। कोट अनकोट मोहम्मद शमी के भाई, उन्होंने आपके लिए शब्दों का इस्तेमाल किया, एक। और दो, कहा कि आप इंपॉर्टेंट मैच से पहले डिमोरलाइज कर रहे हैं इंडियन क्रिकेट टीम को, मनोबल तोड़ रहे हैं। आपका कमेंट मोहम्मद शहाबुद्दीन। देखिए, जो जैद साहब हैं मोहम्मद शमी के भाई जी, वो भाषा बोल रहे हैं हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की। उन्होंने असेंबली में कठमुल्ला का शब्द इस्तेमाल किया था, वही उन्होंने याद कर लिया है। इसके अलावा और कुछ उनको आता जाता नहीं है। उनको कुछ आता जाता और आलिम दीन की शान में इस तरह की गुस्ताखी नहीं करते और अच्छे लफ्जों का इस्तेमाल करते हैं। उनको ज्ञानवान कुछ नहीं है। उन्होंने अखबार पढ़ लिया, मुख्यमंत्री ने बोल दिया तो उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। खैर, मैं अब आता हूँ मेन बात पर। देखिए, इस्लाम ने अपने अनुयायियों को एक दायरे में रहने की बात कही है और इस्लाम के फ़राइज़ में से, अरकान में से 5 फ़र्ज हैं: तौहीद, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात। इसलिए इसमें रोज़ा रखना फ़र्ज है, बहुत अहम है। और कोई भी मुसलमान हो, XYZ मैं हूँ या मोहम्मद शमी हो या कोई भी और मुसलमान हो, सब लोगों के लिए शरीयत की नफाज यकसा है, बराबर है। चाहे अमीर हो, गरीब हो, कुछ भी हो, साहिब इख्तदार हो या रिक्शा चलाने वाला हो, तो शरीयत का हुक्म मोहम्मद शहाबुद्दीन होगा। वो कह रहे हैं वो तो देश के लिए खेल रहे हैं, वो तो तिरंगे देश के लिए भले ना खेले, रोजा रख ले, वो ज्यादा जरूरी है। जिस तरह होता है ना कि कोई सियाचिन या युद्ध क्षेत्र में भारतीय सेना का कोई जवान है, वो तैनात है, युद्ध के हालात हैं, तो इस वक्त वो फास्ट करेगा या लड़ेगा? तो उन्हीं, ये भी नेशनल ड्यूटी पर है, तिरंगे के लिए खेल रहे हैं, देश के लिए खेल रहे हैं। शहाबुद्दीन जी, मैं उसी पे जवाब पे आ रहा हूँ। आपके इस सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ। आपने सब्र नहीं किया, बर्दाश्त नहीं किया और आपने तड़ से दूसरा सवाल दाग दिया। पहले पूरा जवाब सुनने की सलाहियत रखिए, उसके बाद में फिर आगे का जवाब, आगे का सवाल करिए। चलिए बोलिए आप। हाँ, अब बीच में बोलेंगे नहीं आप मोहतरम, सुन लीजिए। आप बीच में नहीं बोलेंगे, मैं जवाब आप नहीं बताएंगे मेरे को मुझे कब बोलना है कब नहीं बोलना है? नहीं, तो फिर आप बीच में नहीं बोलेंगे। हाँ, आप नहीं बताएंगे ना, टोका-टाकी नहीं, बस आपको सब्र करना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, आप अपनी बात रखिए। आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। नहीं, ये मुझे मत बताइए कब बोलना है कब नहीं बोलना। की तरह मत समझिएगा, मुझे भी दूसरे लोगों की मत समझिएगा जिनके खिलाफ फतवा जारी कर देंगे आप। नहीं, इसलिए आपको सम्मान से बुलाया है, अपनी बात रखिए। थोड़ा सा मुख्तलिफ आपको समझना होगा। अरे अपनी बात रखिए, अपनी बात रखिए मौलाना शहाबुद्दीन। आप जो है इस तरीके से बात नहीं करेंगे मुझसे। अच्छा, रोजे में धमकी देना भी अलाउड? रोजे में आप रोजे से हैं, आप रोजे से हैं, आपके सवालों का जवाब देने के आप लिए रोजे में धमकी देते हैं, आपकी भाषा आपको जवाब दूंगा। बेशतर आप सुन लीजिए। आप जो इस तरह एंकरिंग कर रहे हैं, दबाना चाहते हैं मुझे, आप नहीं दबा सकते। आप मेरी आवाज को नहीं दबा सकते, मेरे हौसलों को पस्त नहीं कर सकते। मैंने आपसे ज्यादा पढ़ा है, आपने जो पढ़ा है मुझे इल्म है। क्या पढ़ा है, क्या जानते हैं आप? सब्र नहीं कर सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते, जवाब सुनने की सलाहियत नहीं है, कुव्वत नहीं है आपके अंदर। आप दबाना चाहते हैं सवालों की भरमार करके। ऐसे नहीं चलेगी डिबेट। डिबेट चलेगी, शालीनता से डिबेट चलेगी, आराम से। पहले शालीनता से डिबेट चलेगी। रोजे से है तो शालीनता से बात करिए, चीखना चिल्लाना नहीं, धमकाना अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अंदर मुझे बहुत कुव्वत है। जब रोजा होता है तो ताकत आ चीखते जाती चिल्लाते है, नहीं है या धमकाते नहीं है ना, आप रोजे से होंगे। रोजे में धमकाना होता है क्या? चलिए अब बोलिए अपनी बात रखिए। अरे चलिए अपनी बात रखिए, अब हो गया, बस करिए, बात रखिए अब अपनी। और मेरे अंदर और ताकत आ गई, और कुव्वत आ गई है। बहुत मुझे कुव्वत है, आप दबा नहीं सकते। नहीं, कोई नहीं दबाएगा। ताकत को नहीं दबा सकते, मेरी आवाज को नहीं दबा
ये सकते, चीज। आप बर्दाश्त करने के लायक नहीं है, आप जवाब नहीं सुनना चाहते, आपके अंदर सलाहियत नहीं है जवाब सुनने की, आप बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप सब्र नहीं कर सकते, आप यही एंकरिंग कर रहे हैं, इसी तरह एंकरिंग के लिए बैठे हुए आप। जवाब क्या जवाब पढ़ाया जवाब आपने? जवाब जवाब क्या एक पढ़ाया मिनट, आपने? आराम से, आपकी आराम कैसी से। तरबियत है? चलिए हो गया आराम से। जवाब आपका शाहबुद्दीन जी, वो करिए तिरंगे के सवाल, लिए, देश करिए के सवाल लिए, करिए, वो और सुन तिरंगे के लीजिए, लिए। सुन लीजिए मिस्टर सुनिए, आप बीच में बोलेंगे नहीं जवाब मैं दूंगा तो। ओ मिस्टर, आप आराम से सवाल बात करिए। करिए मेरे से, ये उंगली मत दिखाइए मेरे को, रोजे से हैं, मैं सम्मान से बिल्कुल बात उंगली नहीं करिए, यूं दिखाऊंगा, आराम से यूं। बात करिए। ये देखो, हाँ, ये देखो, आराम से ये बात देखो, करिए। ये देखो, क्या मेरी है ताकत यार देखो, ये? तो मेरा सम्मान मुंह मिलेगा, देखो, तमीज से बात मेरी करिए मेरे से। रूहानियत देखो, उंगली क्या पूरा जिस्म दिखाऊंगा। मिस्टर, मुझे धमकी मत दो, मिस्टर। मुझे धमकी मत देना, समझ लेना। क्या करेंगे? तुम्हारे आका से शिकायत कर दूंगा, तुम्हारे मालिक से शिकायत अरे करूंगा। किससे करेंगे? अच्छा एक मिनट करिए, किससे करेंगे? एक मिनट रुकिएगा। अरे हटाइए इनको, दिखाइए क्या करेंगे, क्या करेंगे? धमका रहे हैं, धमका रहे हैं, क्या करेंगे? धमका रहे हैं, क्या करेंगे? मुझे हैसियत औकात दिखाओगे? तुम्हारे फतवे चलते होंगे तुम्हारे वालों पर, अमन चोपड़ा पर तुम्हारे फतवे नहीं चलते। तुम्हारे मालिकान से, तुम्हारी शिकायत करूंगा तुम्हारे मालिकान से। अरे हंसी मुझे आ रही है। धमकी दे रहे हो, मुझे धमकी दे रहे हो बैठ करके। चलिए हो गया, तिरंगे के लिए खेल रहे हैं धमकी मोहम्मद मत देना, शाहबुद्दीन जी। मैं डरने वाला नहीं हूं तुम जैसे लोगों से। ठीक, वो तिरंगे के लिए खेल रहे हैं, देश के लिए खेल रहे थे, इसलिए उन्होंने नेशनल ड्यूटी में पहले अपने आप को रखा, उन्होंने देश को पहले रखा। मोहम्मद शाहबुद्दीन, ये सवाल था। फिर मैं आऊंगा डॉक्टर रिजवान और रशीदी जी। क्या सवाल है बताइए। सवाल ये हो मुझे रहा है जवाब कि बताइए, भाई सवाल वो बताइए तिरंगे मुझे। के लिए, देश के लिए खेल रहे थे, तो वो देश के लिए, तिरंगे के लिए खेल रहे थे, इसलिए उनके लिए वो जरूरी था वहां पर। देखिए देखिए, अब बीच में बोलेंगे नहीं, आप सुन लीजिए, बीच में आप बोलेंगे नहीं। अरे बोलना है, बोलिए प्रभु, क्या देखिए ऐसा है, मोहम्मद शमी साहब हिंदुस्तान की मशहूर शख्सियत का नाम है और बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं जी, बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं। मोहम्मद शमी साहब जो है मुख्तदर शख्सियत हैं और उनके साथ में मेरी हमदर्दी है, मेरी दुआएं हैं, मेरी आरजू है और मेरी ख्वाहिश है और मेरी तमन्ना भी है कि वो जीते, उनकी टीम जीते और हिंदुस्तान का झंडा पूरी दुनिया में लहराए, बुलंद हो, कामयाबी हो, कामरानी की मंजिलें तय करे। मोहम्मद शमी के लिए मेरी ख्वाहिशात हैं। अब रह गई बात शरीयत की, वो शरीयत का जो मसला है वह मैं बताता रहूंगा। मैंने बताया है कि रोजा रखना फर्ज है। कोई भी मुसलमान आकिल हो, बालिग हो, मर्द हो, औरत हो, उसके ऊपर वो फर्ज है रोजा रखना। अगर नहीं रखेगा, जानबूझ के नहीं रखता है या बीमार है, उसकी कंडीशन अलग है, मुसाफिर है तो उसकी कंडीशन अलग है, और अगर तंदुरुस्त हो, तवाना है, तो फिर अगर वो जानबूझ के रोजा नहीं रखता है तो फिर वो गुनहगार होगा, वो गुनहगार होगा। ठीक है, आपकी समझ गए? समझ गया मैं, वो बस आपकी ठीक नजर है, में। चलिए मैं चैनल मैं दूसरे चैनल पे जा रहा हूँ, डर के मत मेरा भागिए टाइम ना, पूरा हो गया। डर के मत भागिए। भाग गए। नहीं नहीं, मेरा टाइम पूरा हो गया। सवाल मेरा लेने की टाइम हिम्मत पूरा है हो गया। तो, सवाल लेने आप की अपनी हिम्मत है तो एंकरिंग सवाल कर लेकर लीजिए। जाइए ना। अरे डर आप के मत अपनी भागिए एंकरिंग ना। करो मिस्टर, डर के मेरे मत अपनी भागिए ना। एंकरिंग करो जमाओ। शाहबुद्दीन जी, हाँ। डर के क्यों भाग रहे हैं? अभी तो बड़ी बड़ी डरने के भाग शेखी नहीं बगा रहे। थे। मैंने दूसरे सवाल लूं आपसे। चैनल को मैंने टाइम दे रखा भागने के लिए। मैं तुम्हें बैठ भगा नहीं के पाएंगे, रहूंगा। सवालों का मैं सामना आप ले नहीं मैं पाएंगे, भागने आप डरपोक वाला आदमी भगाने है। की। मौलाना मैं शाहबुद्दीन भगाने आपके की मुंह पर बोल रहा हूँ, आप डरपोक मैं आदमी भागने है। वाला नहीं हूँ। आप डरपोक, मैं अगर हिम्मत है तो सामने बैठिए, वाले को, मैं चुनौती सामने देता हूँ, वाले अगर को आपके अंदर भगा हिम्मत है देता तो हूँ। मैं बैठिए। भागने वाला बड़ी नहीं बड़ी हूँ। शेखी मैं भगा रहे थे, एक मैदान नहीं सेकंड के छोड़ता अंदर हूँ। आपकी। मैं मैदान तुम जैसे लोगों को छुड़ा तो मैदान देता हूँ। छोड़कर क्यों भाग तुम रहे हैं? जैसे लोगों को मैदान छुड़ाने की मैदान ताकत रखता हूँ। सवाल लूं? बूता रखता है हूँ, हिम्मत तो बूता। लीजिए, सवाल लेता हूं ताकत आपसे। रखता हूँ, ताकत। है हिम्मत, बूता ताकत रखता हूँ है? तुम जैसे लूं लोगों सवाल? को भगाने की, सवाल मैदान लूं? छुड़ाने की। डर के मुझे मत मैदान भागिएगा। नहीं छुड़ा सकते। भागेगा नहीं, मैंने भागेगा नहीं। दूसरे चैनल को टाइम भागेगा नहीं, भागेगा मैं नहीं। दूसरे ये चैनल बैठ पे नहीं भागेगा जाऊँ नहीं। भागेंगे, और देख आपकी लेना। डिबेट- भागेगा नहीं, भागेगा नहीं, डिबेट पे भागेगा नहीं, भागेगा भागेगा नहीं, 100% भागेंगे। भागना नहीं, भागना नहीं। शाहबुद्दीन भागना नहीं है, शाहबुद्दीन भागना नहीं है, शाहबुद्दीन लो भाग अरे गया। बेटा खामोश रहो। भागना चलो। नहीं है शाहबुद्दीन, अरे बेटा खामोश रहो। शाहबुद्दीन भागना नहीं। देखिए, डर कर मत भागिएगा। भाग गए, दिखाइए, अरे इनका ये रखिएगा 100% फ्रेम, भागेंगे इनका भाई, फ्रेम 100% रखिएगा, भागेंगे। हटाइएगा नहीं। ये रुकेंगे नहीं। ये मोहम्मद शाहबुद्दीन हमारे साथ लाइव थे, 2 सवाल लेकर भाग गए। डरना बहुत जरूरी होता है साहब। सवाल अभी आने थे, कई तरह के सवाल आते, शायद मौलाना रशीदी भी पूछते और डॉक्टर रिजवान। पर इन सारे सवालों से पहले ही ये मौलाना भाग गए। ये वही मौलाना है जिसने मोहम्मद शमी के खिलाफ फतवा जारी किया था। इसके हिसाब से रोजा ज्यादा जरूरी है, देश को रिप्रेजेंट करना उतना ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि तुम एक हट्टे कट्टे हो। ये भूल गया कि वो हेल्दी है, तंदुरुस्त है, इसी वजह से टीम में भी है, और अगर वो टीम को जिताने के लिए पानी
पी लेता है तो उसमें आखिर हर्ज क्या है, ऐतराज क्या है? अगर वो देश को पहले रख रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है? लेकिन जब इस मौलाना की वजह से देश के मुसलमानों पर उंगली उठाई जाएगी, उन्हें कट्टरपंथी कहा जाएगा, तब इसके जैसे लोग ही हाय तौबा मचाने लगेंगे, इसके जैसे लोग ही छातियां पीटने लगेंगे और इनका डिफेंड करने आ जाएंगे हमारे देश के लिब्रांडू। और अभी लिब्रांडुओं के मुंह से इतनी सी चू भी नहीं निकल रही, इस मौलाना के खिलाफ जरा सी भी बात नहीं निकल रही। बाद में जब मुसलमानों को कट्टरपंथी बुलाया जाएगा, उन पर उंगली खड़ी की जाएगी, तब यही लिब्रांडू हमारे खिलाफ खड़े होंगे। बाकी आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक गुड बाय, नमस्कार, जय हिंद।